अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इस सीरीज की एपिसोड 6 का रिव्यू पेश किया जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सिर्फ 4 किस्तों बाद ही कुरुलुश और हान को एक बहुत बड़ा अवार्ड तुर्की में दिया गया। इसके अलावा मजीद एक और अवार्ड के लिए 4 कैटेगरीज में इस सीरीज को नामजद किया गया है। तो इस हवाले से महमद बोज़दैक पर बहुत से इल्जामात लग रहे हैं। तो कुरुलुश और हान को अवार्ड मिलने की असल हकीकत क्या है, इस बारे में बैकग्राउंड रियलिटी सामने आ गई है, वो आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अगर कुरुलुश और हान की एपिसोड 6 की बात करें तो इसमें हर किरदार को अलग सिनेरियो दिया गया और जिन किरदारों के सिनेरियोस पिछली एपिसोड में मुर्दा हो गए थे, इन्हें भी दोबारा जिंदा किया गया, यानी कि दुरसुन बे वगैरह। इस एपिसोड में लड़ाई के सीन बिला वजह या किस्त का वक्त पूरा करने के लिए शामिल नहीं किए गए थे, बल्कि कहानी के सीक्वेंस में जरूरत के मुताबिक शामिल किए गए थे। इसके अलावा नई लोकेशंस भी थी और नए किरदारों के साथ नई कहानियां शुरू की गई और एकदम से तमाम किरदारों को अहमियत दे दी गई और सिनेरियोज में भी बेहतरी आई है। यानी कि महमद बोज़दैक को मालूम हो गया कि घोड़ों के रेसे दिखाकर या टिपिकल अंदाज की कहानी दिखाकर रेटिंग नहीं ली जा सकती। अब हर चीज पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि महमद फातिल अल सुल्तानी ने तारीखी ड्रामा के मद्दाहों का स्टैंडर्ड बहुत बुलंद कर दिया है। इस एपिसोड में बाला खातून का जिक्र भी आया, लेकिन फजूल मौके पर किया गया। यानी कि एक लड़की जिसका रिश्ता आया है और वो रिश्ता आने पर अपनी मरहूम वालदा को याद करके इसलिए रो रही है कि ये क्या बात हुई, बस मैं आम से तरीके से शादी करवा कर चली जाऊं जिसे मैं जानती भी नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ये क्या बकवास है। यानी कि जिससे जान पहचान ना हो वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए। आप लोग खुद बताएं कि क्या किसी अजनबी मर्द के चंद चिकने चुपड़े जुमलों पर दिल हार देना किसी शरीफ लड़की को जेब देता है। यानी कि फातिमा खातून जिस शख्स पर दिल हार चुकी है वो दुश्मन और ईसाई है और उसके चंद मीठे मीठे जुमलों पर वो दिल दे बैठी है। क्या किसी लड़की को इतने ही कमजोर किरदार का होना चाहिए? हालांकि बेटियां तो बाप की इज्जत पर जिंदगी लुटा देती हैं। ठीक है, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि जहां लड़की की पसंद ना हो वहां शादी की जाए, लेकिन इस ड्रामे में तो ऐसी कोई बात नहीं। बस यही सिखाया जा रहा है कि इज्जत से अगर रिश्ता आ रहा है तो बिला वजह इनकार कर दो, वो भी इस वजह से कि मैं तो इसे जानती ही नहीं। क्या जानकर ये गारंटी है कि शादी कामयाब होगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ओरहान बे ने रियासत के इस्लाहात की तरफ पहला कदम उठा दिया है और ओरहान में सियासी पुख्तगी भी आ गई है कि वो बाज़ंतनी एम्परर से मामला तय कर रहा है। और डेफनी के किरदार के बारे में हम सबको सरप्राइज मिला कि ये तो मालूम था कि उसे कबीले में जासूसी के लिए लाया गया है, लेकिन साथ ही वो अब्दुर्रहमान आल्प को रुझाने की कोशिश कर रही है। तो ये बात हम सबके लिए हैरान कुन है कि ऐसा तो नहीं कि अब्दुर्रहमान गाजी का जो तारीखी सिनेरियो था उसे एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ दिखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अगर ये सिनेरियो तारीखी रहता तब भी बेहतर था, क्योंकि इसमें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना भी शामिल था। तो क्या आगे चलकर इस किस्म के हालात की तरफ कहानी चली जाएगी या ये भी एक टिपिकल लव स्टोरी होगी, ये देखना बाकी है। और डेफनी के लुक्स की बात नहीं करूंगी, क्योंकि अब तो सब प्लास्टिक ब्यूटीज हैं, कोई चार्म नहीं। इस सीजन में गोचा के चेहरे में वाज़े फर्क मौजूद है और साफ मालूम हो रहा है कि उसने लिप फिलर्स करवा रखे हैं। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो सीन जिसमें ओरहान बे ने अपने आल्प्स के जरिए बुरसा में इमदाद भेजी, उसके 5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और वो सीन जिसमें एम्परर का जख्मी होना दिखाया गया है, उसके 2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एम्परर का जख्मी होना एस्पोर्चा की एंट्री की वजह बन सकता है? और सच कहूँ तो मेरा जहन एस्पोर्चा की एंट्री की तरफ ही अटका हुआ है। इस वक्त इसकी एंट्री बहुत ज़रूरी है, तारीखी लिहाज से भी और ड्रामे की कहानी के हिसाब से भी। इस एपिसोड के और भी काफ़ी सीन मज़े के थे। मसलन दीवान में शाहीन शाह को उसके मिशन पर खुश दिखाया गया, और जब ओरहान अपनी माँ और बीवी की बहस से बचकर निकलता है तो वो भी सीन मज़े का था। यानी कि बोज़दैक यही बताना चाहते हैं कि 2 औरतों से कोई नहीं जीत सकता, ख़ास तौर पर जब वो बहस कर रही हो। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि जब ओरहान उसके आल्प्स को नहीं मिला तो उस वाक़े को मुकम्मल क्यों नहीं किया गया और वो दरवेशों से मिलने चला गया। और इस एपिसोड में कांतुराली का ये आखिरी सीन था, क्योंकि इसकी शूटिंग के दौरान उनकी टांग पर इंजरी हो गई है और उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर आराम करेंगे जब तक वो ना ठीक हो जाए। और नाज़रीन इकराम, ये लिगमेंट इंजरी काफ़ी टाइम लेती है और ऐसा लगता है कि ओरहान बे के ज़रिए कहलवाया जाएगा कि उन्होंने कांतुराली को किसी मिशन पर भेज दिया है और हम इस अदाकार की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम इस तरफ कि कुरुलुश और हान, जो कि सिर्फ 1 माह पहले ही शुरू होने वाली महमद बोज़दैक के नए ड्रामा सीरीज और कुरुलुश उस्मान का सीक्वल है,
तो इसके हवाले से पिछले दिनों एक बड़ी हैरत अंगेज खबर सामने आई कि सिर्फ 4 किस्तों बाद ही इस सीरीज को एक बहुत बड़ा और अहम अवार्ड मिल गया। उस अवार्ड का नाम आल्टन 61 अवार्ड था, जो कि इस साल 11वीं बार मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज को दिया गया। और कुरुलुश और हान ने ये अवार्ड 4 कैटेगरीज में जीता, जिनमें बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर और बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर है। इसके अलावा राइजिंग स्टार एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहसिन मुराबत को मिला और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड फारूक आरान को मिला, जो कि इस सीरीज में अलाउद्दीन का किरदार अदा कर रहे हैं। ये अवार्ड इस सीरीज को मिलने की देर थी कि तुर्की के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट्स और हलकों के साथ साथ अवाम की तरफ से भी हैरानी का इजहार शुरू हो गया कि सिर्फ 4 किस्तों बाद ही इस सीरीज को इतने बड़े अवार्ड्स कैसे मिल गए। उनके लिए ताज्जुब की बात यह भी थी कि इस सीरीज की 4 किस्तों में इसकी रेटिंग 4 से ऊपर नहीं जा सकी। और फिर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से महमद बोजदैक पर यह इल्जाम लगना शुरू हो गया कि महमद बोजदैक ने ये अवार्ड पैसे देकर हासिल किया है ताकि कुरुलुश और हान को तुर्की में मकबूलियत दिलाई जा सके। और नाज़रीन इकराम, महमद बोजदैक पर यह इल्जाम पहली बार नहीं लगा। इससे पहले कुरुलुश उस्मान को काफी अवार्ड मिले थे, तो यही कहा जाता था कि महमद बोजदैक ये अवार्ड खरीदते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुरुलुश और हान को अवार्ड मिलने की असल कहानी क्या है। तो देखा जाए तो वाकई ये बात हैरान कुन है कि अभी साल भी खत्म नहीं हुआ और इस सीरीज को अवार्ड मिल भी चुका। क्या ये फैसला वाकई मेरिट पर किया गया? और इस अवार्ड के मिलने की टाइमिंग भी बड़ी अजीब है कि जब तुर्की में तारीखी ड्रामों में अवाम की दिलचस्पी बहुत कम रह गई है और कुरुलुश और हान और महमद फातिलर सुल्तानी की निस्बत इस वक्त तुर्की में 2 ड्रामा सीरीज ऐसी हैं जिनकी रेटिंग 15 से भी ऊपर आ रही है। इनमें से एक का नाम ओजाक शहर और दूसरी का नाम तशचाक बू देनीज है। आप खुद अंदाजा करें कि तुर्की में इन दोनों ड्रामों की कितनी हाइप है, लेकिन अवार्ड फिर भी कुरुलुश और हान को मिल गया। तो क्या वाकई दाल में कुछ काला है? तो नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अवार्ड जजेस नहीं बल्कि अवाम की वोटिंग की बुनियाद पर दिया गया। लेकिन मसला ये हुआ कि मर्द को ये अवार्ड कुरुलुश और हान की बुनियाद पर दिया गया, लेकिन अगर ये अवार्ड उन्हें किजल गोंचा लार में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिया जाता तो वो अवार्ड राइटफुली डिजर्व करते थे, क्योंकि उस ड्रामा सीरीज में मर्द की परफॉर्मेंस वाकई ही इतनी अच्छी थी। क्योंकि उस सीरीज के बाद ही मर्द ने अवार्ड पे अवार्ड इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, जिनमें गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड भी था, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन रही ये बात कि मर्द को कुरुलुश और हान की सिर्फ 4 किस्तों में काम करने पर अवार्ड कैसे मिल गया, तो इसकी वजह नाज़रीन इकराम सिर्फ मर्द के फैंस हैं, जिन्होंने ऑनलाइन वोटिंग करके मर्द के पॉइंट्स में इजाफा किया। इससे कम से कम ये मालूम हो गया कि तुर्की में मर्द के फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद है और कुरुलुश और हान की 4 रेटिंग में मर्द के फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। और जब उनके फैंस ने वोटिंग की बुनियाद पर मर्द को अवार्ड दिलवाया तो तभी उन्होंने कुरुलुश और हान को भी वोट कर दिया, वरना अगर जजेस की वोटिंग की बुनियाद पर यह अवार्ड दिया जाता तो इसके लिए मर्द को ये अवार्ड कम से कम आधे सीजन बाद मिलता। और रही ये बात कि कुरुलुश और हान की रेटिंग 4 थी, फिर भी उसे ये अवार्ड कैसे मिल गया, तो हमेशा याद रखें कि अवार्ड कभी भी रेटिंग की बुनियाद पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।